अब रुक करते हैं गोरखपुर की खबर पर, जहां लावारिश शवों को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करती हैं अम्मा जी। आज के दौर में जब लोग जीवित रिश्तों से भी दूर होते जा रहे हैं, ऐसे समय में गोरखपुर की पुष्पलता सिंह मानवता की एक अनूठी मिसाल बनकर सामने आई हैं। वे उन लावारिश शवों का पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करती हैं जिनके परिजन या पहचान नहीं मिल पाती। राजघाट शमशान घाट पर बातचीत में पुष्पलता सिंह ने बताया कि अक्सर पुलिस को कहीं से लावारिश शव मिलने की सूचना मिलती है। पुलिस 72 घंटे तक शव को सुरक्षित रखती है ताकि उसके परिजनों का पता चल सके। यदि कोई दावा करने नहीं आता तो पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया जाता है। इसके बाद वे पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करती हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थि कलश भी कुछ समय तक सुरक्षित रखा जाता है ताकि यदि बाद में परिजन मिल जाएं तो उन्हें सौंपा जा सके। कई मामलों में ऐसा हुआ भी है कि दूर दराज से लोग आकर अपने परिजनों की अस्थियां लेकर गए हैं। पुष्पलता सिंह ने कहा कि ये कार्य आसान नहीं है। अक्सर शव 72 घंटे पुराना होता है और कई बार दुर्घटना के मामले भी होते हैं, जिससे शव को लाने ले जाने में काफ़ी परेशानी होती है। संसाधनों की कमी के कारण कई बार उन्हें निजी वाहनों या ऑटो से शव लाना पड़ता है। उन्होंने शासन प्रशासन से अपील की कि लावारिश शवों को सम्मानपूर्वक लाने के लिए एक विशेष एम्बुलेंस या वाहन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि वे महिला या पुरुष के भेद से ऊपर उठकर केवल मानवता के नाते ये सेवा कर रही हैं। उनका मानना है कि हर इंसान सम्मानजनक अंतिम विदाई का हकदार है। पुष्पलता सिंह लंबे समय से बेसहारा और सड़क पर पड़े लोगों की मदद करती रही हैं। पिछले 1 वर्ष में वे कई लावारिश शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। उन्होंने समाज से अपील करते हुए कहा कि वे उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब कोई लावारिश शव ना मिले, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि कोई भी अपने परिजन को बेसहारा नहीं छोड़ेगा। इस सेवा कार्य में कपड़ों के लिए जायसवाल वस्त्रालय आर्यनगर, फल के लिए दीपराज फ्रूट एंड जूस कॉर्नर सूरजकुंड सहित रसिका चतुर्वेदी, सरिता यादन, स्नेहा गुप्ता, विभा श्रीवास्तव, ममता सिंह, ममता शेखर श्रीवास्तव, प्रतीक सिंह, अनिल सिंह, सुकन्या सिंह, अर्चना सिंह, विवेक जायसवाल, इंदु राय और पिंकी गुप्ता का सहयोग मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआई न्यूज। इस वक्त हम हैं राजघाट पे और यहाँ पे हमारे साथ में है पुष्पलता सिंह जी, जिन्हें हमारे गोरखपुर के लोग और आसपास के लोग अम्मा जी के नाम से जानते हैं। आजकल के पूरे जीवन में जब एक इंसान किसी के दूसरे इंसान के साथ में जीवन में साथ नहीं रहता, जीवन के वक्त उस वक्त उनका साथ नहीं देता, यहाँ पे अम्मा जी हैं जो उनके मृत्यु तक, उनकी मृत्यु के समय में भी उनका साथ देती हैं। आइए जानते हैं अम्मा जी से इस विचारधारा के बारे में। जी, सबसे पहले हमारे एसआई न्यूज में आपका स्वागत है। जय श्री राम। ये जो आपका जीवन के साथ, जीवन के बाद का अंतिम क्षण में जो आप इस तरीके से, जो एक तरह से लावारिस लाश का कही जाती है, आप उनका यहाँ पे क्रियाक्रम करती हैं एक पूरे विधि विधान से, उसके लिए आपकी क्या राय है? उस पर पूरी क्या उद्देश्य है? देखिए, ये भी हमारे भाई बंधु ही हैं। मैं वसुधैव कुटुंबकम पे यकीन करती हूँ और मैं एकल जीवन भी जीती हूँ, पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हुए। और ये लावारिश हालत में इनकी बॉडी मिलती है, इनके परिजन का पता नहीं चल पाता। ये भी हकदार हैं कि इनकी भी अंतिम संस्कार, इनकी अंत्येष्टि, इनका अंतिम क्रिया ससम्मान हो, इनकी विदाई ससम्मान हो। मैं पूरा सम्मान के साथ विदा करने का इनका पूरा प्रयास करती हूँ। ये पूरा प्रावधान कैसे होता है? जो लावारिस लाश आप लाती हैं, ये कहाँ से लाती, कैसे लाती हैं, यहाँ तक पहुँचाती हैं? यहाँ पे किन किन समस्याओं का आपको समस्याओं का आपको देखना पड़ता है, जज करना पड़ता है? ये शव जो है थानों में मिलती है, थानों को पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस उठाती है। फिर मुझे उसी दिन सूचना दे दी जाती है कि लावारिस शव मिला हुआ, तो उनकी 72 घंटे बॉडी रखी जाती है, नियमतः 72 घंटे बॉडी रखी जाती है कि इनके परिजन का पता चल जाए और इनको सौंप दिया जाए। लेकिन जब इनके परिजन का पता नहीं चल पाता है तो 72 घंटे बाद इनका पोस्टमार्टम होता है मेडिकल कॉलेज पे। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर पुनः बॉडी मुझे हैंडओवर कर दी जाती है और ला करके मैं इनकी अंत्येष्टि करती हूँ। इनकी अस्थि कलश भी मैं रखती हूँ। मैं हर महीने इसीलिए विसर्जन नहीं करती कि शायद किसी के परिजन का पता चल जाए, साथ फोटो से कोई आ जाए। 3 लोग आ भी चुके हैं, एक बनारस से, एक कलकत्ता से और एक सहजनवा से आ भी चुके हैं, जिनकी अस्थि कलश दी जा चुकी है। तो हम लोग रखते हैं कि शायद अगर कोई आ जाएगा तो उनका अस्थि कलश हम उनको सौंप सकेंगे और उनके परिवार के द्वारा बाकी क्रिया हो सकेगी। और बाकी अगर नहीं आएंगे तो अस्थि कलश हम लोग बनारस ले जाएंगे मई माह में और बनारस में ले जाके विसर्जन करेंगे। इस बीच में कोई समस्या आपको जो फेस करना होता होगा, डेड बॉडी वहां से रिसीव करने से लेके यहाँ पहुंचाने तक? बहुत सारी समस्याओं का फेस करना पड़ता है क्योंकि बॉडी 72 घंटे पुरानी होती है
और अक्सर एक्सीडेंटल केस की होती है, पोस्टमार्टम की हुई होती है, तो पुरानी उन्हें अब कुछ बॉडियां पानी में डूबी हुई होती है, तो काफी बॉडी से स्मेल बहुत ज्यादा आती है, तो रास्ते में काफी फेस करना पड़ता है और लाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं है, लाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट साधन से लाना पड़ता है। आप देख सकते हैं इस समय भी ऑटो से बॉडी आई हुई है, इसका भी कई लोगों ने कहा कि आप ऑटो से ऐसे क्यों लाती हैं, वही हमारे पास सुविधा नहीं, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस तरह से लाना पड़ता है। तो अगर कोई भाई बंधु इसमें सहयोग करें, कोई पुरानी गाड़ी या जिसमें बॉडी ससम्मान लाई जा सके तो उपलब्ध करा सकते हैं। हम ससम्मान लाएंगे, हम सब कर रहे हैं सम्मान के साथ, तो हम लाने में क्यों कोताही करेंगे, सामान नहीं तो लाएंगे। ऐसे में शासन प्रशासन से आप क्या चाहती हैं कि उनका ऐसी क्या सेवाएं वो आपको दे दें जिससे आपको इस चीजों से राहत मिल सके? शासन से मैं यही चाहती हूँ कि कम से कम एक एम्बुलेंस ऐसा उपलब्ध कराए जिसमें कम से कम लावारिस शवों को लाने की सुविधा उपलब्ध हो, कि सम्मान के साथ वो बॉडी यहाँ तक पहुँच सके और सम्मान के साथ उनकी विदाई की जा सके। और दूसरा एक निवेदन करना चाहती हूँ प्रशासन से भी कि बॉडी का जो पोस्टमार्टम है काफी विलंब हो जाता है। जैसे परसों मुझे 8 साढ़े 8 बजे बॉडी हैंडओवर की गई, यहाँ पे काफी रात तक हम लोग रुके रहे। तो ये है कि अगर पोस्टमार्टम समय से हो जाएगा तो हम समय से इनका विदाई कर सकेंगे। आमतौर पे क्योंकि आप महिला भी हैं तो एक आमतौर पे पुरुष को दिक्कतें होती हैं ये सारे काम करने में, आप महिला होकर ये काम कैसे कर पा रही हैं और इसका प्रेरणा स्रोत आपका क्या रहा है? मैं महिला पुरुष का वो भी नहीं करती कि मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ, मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत का फर्ज निभाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। मेरे साथ ये 2 भाई भी लगभग रोज ही आते हैं, ये तो पूरे ठंडी भर भी आए हैं, सुशील यादव, ये सर्वेश भाई, ये दोनों लोग आते हैं। तो हम लोग आते हैं, करते हैं यहाँ पे, महिला होना पुरुष होना, अगर कोई पुरुष आगे आया होता तो शायद मुझे आने की आवश्यकता नहीं पड़ी होती। मैंने देखा कि नहीं, कोई इस चीज को नहीं कर रहा है तो मैं इसके लिए आगे आई। समाज सेवा के इसमें तो मैं लावारिस सक्षम बेसहारा लोगों के लिए तो काफी समय से काम कर रही हूँ, जो रोड पे पड़े हुए हैं, जिनको उनके बच्चे फेंक जा रहे हैं और उसी तरह पड़े होते। इसी इसमें मैंने एक बाबा को उठाया था मेडिकल कॉलेज, यहाँ से सॉरी बस स्टैंड के पास से, बहुत दयनीय अवस्था में, और वो चल भी नहीं सकते थे, महीने से कपड़े में ही शौच किए हुए थे, उनके पैरों से हाथों से खून टपक रहा था। मुझे सूचना मिली तो मैं उनको ले आई, उनको इलाज करवाई, लगभग साल भर तक हो रहे, एडमिट ही रखना पड़ा मुझे क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उनको आश्रम में लाया जा सके, और उनकी डेथ हो गई। मृत्यु के बाद उन्हें थाने में बॉडी दे दी गई, लेकिन 72 घंटे रखी भी गई उनकी भी बॉडी, लेकिन उनके भी संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आया। साल भर तक मेरे उसमें रहे, मैं टच में रही, जाती थी हरदम, उनको खाना खिलाने जाती थी, कपड़े चेंज करने जाती थी, तो एक अटैचमेंट भी हुआ और मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं इनको उठा के जीते जी इनका सेवा कर रही हूँ तो इनके जाने के बाद भी मुझे करनी चाहिए, और तभी से फिर मैं इस काम में लग गई, तब से मैं अंत्येष्टि भी करने लगी। लमसम आपको कितने वर्ष हो चुके होंगे इस कार्य को करते हुए? अंत्येष्टि करते हुए तो मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल आपको पूरा हो चुके हैं? 1 साल हो गया, 2025 कंप्लीट है, 26 चल रहा है। गोरखपुर के आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? पहला तो सबसे अपील यही करना चाहूंगी कि मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि जिस दिन मुझे बॉडी मिलना बंद हो जाए, कि बॉडी ना मिले। बॉडी ना मिलने का मतलब कि कोई लावारिस सब अपने परिजन को नहीं फेंक रहा, कोई न कोई सहारा दे रहा है, मुझे उस दिन का इंतजार है। बाकी निवेदन करना चाहूंगी कि अगर इस तरह से है तो इसमें सहयोग करें, ससम्मान विदाई करें, कम से कम नहीं कुछ तो श्रद्धांजलि अर्पित करें, प्रार्थना करें कि इन दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। मोस्टली जो शव आते हैं बच्चों के होते हैं, 17 साल के लड़के का मैंने किया, 15 साल के लड़के का किया, 20 साल, 22 साल, 40 साल, 45 साल के लड़कों की भी बॉडी होती है, वृद्ध की भी बॉडी होती है। तो इस तरह से जो इनके चले जाना, उनके परिजन निश्चित रूप से, कि अगर कोई 25 साल का लड़का गया है तो उसके परिजन इंतजार करेंगे कि मेरा बेटा आएगा, और वो कभी जा नहीं पाएंगे, और वो इस इंतजार में उस दर्द की अनुभूति किया जा सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि अगर कोई इस तरह से मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा प्रसारित भी करने का प्रयास करें कि इनके घर तक सूचना पहुंच जाए, जानकारी पहुंच जाए बस। और कोई अपने परिजन को फेंके ना, अगर कोई फेंक दिया है तो कम से कम मुझे ही सूचना दे दे, जीते जी अगर वो है तो मैं उठा के ले आऊंगी, उनको रखने का, उनका इलाज, खाना पीना का पूरी व्यवस्था भी करूंगी। आपका संपर्क सूत्र क्या है? अगर मान ली किसी को आपसे संपर्क करना हो इस पूरे जो आप समाज सेवा कर उसमें आपका साथ देने के लिए, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? ऑफिस दुर्गाबाड़ी पे है मेरा, वहाँ भी आके संपर्क कर सकते, लेकिन ऑफिस से मेरा बैठना बहुत कम हो पाता है क्योंकि कई काम कर पड़ा है, कोई कहीं भी जाना, उठाना, ऑफिस जाना, यहाँ भी आना। तो तब मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8707243476। पुष्पलता सिंह के नाम से, अगर वो फेसबुक पे भी चेक करेंगे, मातृ आंचल सेवा संस्थान के नाम से पेज पे भी चेक करेंगे, गूगल पे भी चेक करेंगे, तो मेरे नंबर हर जगह मौजूद है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर मेरी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, सेवा में उनको दिलचस्पी है कि हाँ मुझे भी सेवा करना है,
तो बहुत बहुत स्वागत है। मुझे तो इंतजार है कि लोग आए जो इस काम को संभालें, सहयोग करें, साथ दें मेरा। एक आखिरी सवाल जाते जाते, आप हमारे मीडिया मित्र से क्या कहना चाहेंगे जो हमारे पत्रकार साथी हैं? पत्रकार बंधुओं का तो सबसे बड़ा योगदान होता है, वो चाहे तो ये लावारिस शो भी मिलने बंद हो जाए अगर प्रसारित करें, तो मैं पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगी कि जितनी लावारिस बॉडी होती है उनके फोटोज को ज्यादा से ज्यादा, विनम्र करबद्ध निवेदन कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मीडिया पे दिखाने का प्रयास करें, ताकि हो सकता है कि किसी के परिजन तक जानकारी पहुंच जाए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।